दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप लोगों को यूआरडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज मिलते हैं रीजनिंग के एक नेक्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है घड़ी। आज हम लोग देखेंगे घड़ी में एक अनोखी ट्रिक जिसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे बड़े बड़े सवालों को यूं ही 5 सेकंड में कैसे लगाते हैं। चलिए दोस्तों, वो ट्रिक अपनी क्या होगी, वो ट्रिक से पहले पर आपको मैं थोड़ा से बेसिक क्लियर कराना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, बेसिक को हम लोग पहले क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं घड़ी। घड़ी में हम लोग क्या देखेंगे कि अपने पास कितने अंक होते हैं घड़ी में। तो आपने कहा कि 12 अंक होते हैं। क्या इतने तो बेसिक बात है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह 11 और 12 अंक होते हैं जो आप लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे भी हम लोग कुछ नए पॉइंट को सीखते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने कहा आपसे कि एक घंटे में घड़ी कितनी, जैसे माना, सुनिए थोड़ी देर के लिए, और जैसे मान लीजिए ये आपकी लंबी वाली सुई है और ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए छोटी वाली सुई को, जैसा कि आप जानते हैं, छोटी वाली सुई को हम लोग घंटे वाली सुई कहते हैं, बड़ी वाली सुई को मिनट वाली सुई कहते हैं। एक इससे भी बड़ी होती, बहुत तेज चलती है, उसे हम लोग कहते हैं सेकंड वाली सुई। क्या इतनी बातें तो आप बेसिक हैं, ये बातें आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मिनट में घड़ी कितनी डिग्री का कोण बनाती है, जो मिनट वाली सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, क्योंकि इन बातों को हम लोगों को आगे बहुत मदद मिलेगी। है छोटी सी बात पर इतनी मोटी बात है कि बड़े बड़े क्वेश्चनों में अगर ये बात न क्लियर हो तो वो क्वेश्चन एरर हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। हमने कहा आपके एक घंटा में क्या घड़ी मेरी टिक 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 करते हुए यहाँ पहुँचेगी, और सुई जो भी होगी अगर 1 पे है तो 2 पे पहुँच जाएगी। पर मिनट वाली सुई कितना तय की है, तो आपने कहा कि घड़ी में कितनी डिग्री का कोण होता है, तो आपने कहा गोले का सर जी 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री बराबर 1 घंटा। क्या इतनी बातें क्लियर? 1 घंटे में मिनट वाली सुई चली होगी, और कितना चली होगी, 360 डिग्री। 360 डिग्री तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप जानते हैं 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। जब हम लोग काटेंगे तो आएगा, क्या आएगा, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे दोस्तों? आप बताइए 1 मिनट में कितनी डिग्री जाएगी? 6 डिग्री। चलिए दोस्तों, यूँ मुज़वानी सीखते हैं। हमने कहा 1 मिनट में, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो ज़रा दोस्तों देखिए, अपने पास क्या होते हैं, 12 डिग्री, वो 12 खाने होते हैं, और डिग्री कितनी होती है, 360। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे दोस्तों? जब 12 से काटेंगे, 12 3 36, यानी 1 खाना, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पेयर है उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपने कहा 30 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए दोस्तों, अगर इस खाने में, यानी यहाँ 12 से 1 वाले पेयर में मेरे पास 5 मिनट होते हैं, 5 मिनट, जब आपके पास 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो काटेंगे तो क्या आएगा, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। क्या बात इतनी समझ में आई? मैंने एक माध्यम ये भी बताया, दूसरा माध्यम ये भी बता दिया आपको। चलिए दोस्तों सीखते हैं। अगर 30 यहाँ होता तो 12 3 36, यानी बात एकदम क्लियर है। अपने पास 360 डिग्री ही गोले का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। इसलिए मेरी घड़ी एकदम गोली है, इसलिए मेरी घड़ी का जो भी डिग्री बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। इसलिए एक खाने में 30 डिग्री होंगे, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 6 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? इसी तरह ये तो था मिनट वाला। जब घंटे वाली सुई, ये थी मिनट वाली सुई, ये थी मिनट वाली सुई थी, ये तो
मिनट वाली सुई थी। अब जब घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई में क्या देखेंगे मेरे दोस्तों कि जब हमारे पास घंटे वाली सुई यहाँ पे मान लीजिए 1 पे है, इस समय क्या बजा है, 1 बजा है, तो ये आएगी हल्का हल्का आगे बढ़ेगी और कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँचेगी मेरे दोस्तों, 2 पर पहुँच जाएगी। तो उस दशा में हमारे पास 1 घंटे में वो कितना जाएगी। तो आपने कहा कि सर जी यहाँ से यहाँ तक जाएगी और यहाँ से यहाँ तक में यानी 1 से 2 में कितनी डिग्री जाएगी। तो आपने कहा 30 डिग्री जाएगी। मेरे दोस्तों 1 घंटा बराबर क्या 60 मिनट लिख सकता हूँ, क्या 60 मिनट लिख सकता हूँ। 60 बराबर 30 डिग्री। जैसे ही 0 से 0, अगर मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए 1 मिनट बराबर इसे काटोगे क्या होगा, 3 × 3 3 2 जा, फिर आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा 1/2 डिग्री। अगर इस तरह ना समझ में आए मेरे दोस्तों तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1 मिनट बराबर 30 डिग्री। और जब मैं 1 मिनट का निकाल रहा हूँ तो उस दशा में ये जो 60 है वो नीचे आ जाता है। उस समय पर क्या होगा, 30 का नाम 30, 30 दूनी 60, क्या आएगा 30 का नाम 30, 30 दूनी 60। इसलिए मेरा जो भी बना वो क्या बना, फाइनली आंसर क्या बना, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना जाती है। तो आप कहेंगे 1 मिनट में, हम इस तरह लिख देते हैं आपको, 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री जाती है। क्या इतनी 1/2 को हम लोग आधा कहते हैं। इतनी बात क्या क्लियर हो पा रही है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा इशू आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, परंतु कहीं न कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। उस दशा में फिर कहेंगे सर आप बेसिक तो क्लियर किया ही नहीं, इस दशा में मुझे बेसिक क्लियर करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन अपना क्या बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए ज़रा आप लोग। मैंने कहा आपसे क्वेश्चन है 4:20 पर 4:20 पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितनी अंश का कोण बनेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 4:20 पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। अपने पास ट्रिक क्या होगी, ट्रिक जो भी होगी, ट्रिक क्या होगी 11/θ बराबर, थीटा क्या है हम जानते हैं, थीटा का मतलब होता है कोण। क्या दिया होगी अपनी ट्रिक, थीटा बराबर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h। उस दशा में अपने पास क्या है, ये जो होता है यहाँ पे h का मतलब होता है पहला घंटा, क्या होता है पहला घंटा, और यहाँ पे m का मतलब होता है मिनट, क्या होता है मेरे दोस्तों मिनट। हमने लिखा आपके सामने थीटा बराबर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h। h का मतलब होता है पहला घंटा। जैसे मैंने कहा आपसे 5 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की दो सुइयाँ आपस में मिलेंगी, तो वो जो आपस में मिलेंगी तो कब मिलेंगी, तो वो चीज़ के लिए 5 से 6 हो जाएगा। उस दशा में आपको पहला घंटा
यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 5 से 6 यानी 5 भी 1 घंटा है, 6 भी 1 घंटा है, इसलिए मेरे दोस्तों पहले घंटा ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। थीटा बराबर 11/2 इंटू एम का मतलब होता है मिनट। वहाँ पे आपको मिनट दिया होगा, या तो मिनट दिया होगा, या तो मिनट दिया होगा, या तो फिर थीटा दिया होगा, या आपको घंटा दिया होगा। 3 में से एक पार्ट को गैप करेगा और 3 में से एक पार्ट को गैप करेगा, और वो 3 में से जो पार्ट गैप करेगा उसी का आपसे आंसर पूछेगा। इसलिए मेरे दोस्तों 3 में से एक चीज़ गैप होगी तभी हम लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए दोस्तों मैं देखता हूँ आपका पूछ रहा है अंश का कोण बनाएगी, उस दशा में मेरा थीटा पूछ रहा है। 11/2 इंटू एम यहाँ पे क्या है अपने पास 20 मिनट है, माइनस 30 इंटू एच अपने पास 4 है। क्या है मेरे दोस्तों 4 है। तो मैं काट दिया हूँ, 2 से काटेंगे 10 आएगा, थीटा बराबर 11 से करोगे 110 आएगा, माइनस 120 आएगा। क्या इतनी बात आप क्लियर कर पा रहे हैं? उस दशा में अपना थीटा बराबर होगा, क्या आएगा बोलो, आएगा अपने पास 10 अंश। क्या आएगा 10 अंश। इसलिए अपना फाइनली आंसर जो भी बनेगा वो क्या बनेगा 10 अंश का जब गैप होगा, कब होगा गैप, जब 4:20 पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो जो अंश का कोण बनेगा वो 4:20 पर 10 अंश का कोण बनाएंगी। क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही मेरे दोस्तों? चलिए खैर मैं समझता हूँ अभी नहीं क्लियर हो गया, नहीं होगा तो मैं दूसरा भी क्वेश्चन आपको बताने के लिए तैयार हूँ। चलिए दोस्तों ट्रिक अपनी यही रहेगी, क्वेश्चन को मैं थोड़ा से बदल देता हूँ, मैं अपने क्वेश्चन को बदल देता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने 5, क्या लिख दिया 5:40 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, या कितने अंश का कोण बनाएंगी। तो कितने अंश का कोण बनाएंगी, तो आपने कहा 11/2 इंटू एम क्या है, एम क्या है अपने पास 40 मिनट है, माइनस 30 इंटू एच क्या है अपने पास 5 है। उस दशा में काटेंगे, क्या आएगा 20, इधर से करोगे क्या आएगा मेरे दोस्तों बोलो, 11 दूनी 22 माइनस 5 तियाँ 15। क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही है? बस मेरे दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग, क्या आएगा अपने पास 70। तो यानी थीटा बराबर क्या आया 70 अंश। 70 अंश का कोण होगा जिस समय पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, 70 अंश का कोण होगा जो दोनों सुइयों के बीच में अंतर होगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? इन दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा 70 अंश होगा। खैर मेरे दोस्तों आपसे कहूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा, थोड़ी सी ट्विस्ट कहानी है, इसको भी समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 215 डिग्री, उस दशा में मेरे दोस्तों आप 180 के ऊपर चले जाते हैं, उस दशा में 360 से घटाएंगे, क्योंकि न्यूनतम वाला ही पहले आपको थीटा का कोण पूछेगा, और आपको पहली प्राथमिकता यही होती है कि पहले मैं छोटा डिग्री बताऊं, ठीक। खैर अगर वहाँ पर छोटा डिग्री नहीं मिलता है तो उस दशा में फिर बड़ा डिग्री लगाना उचित है। चलिए दोस्तों सीखते हैं। अपने पास 360 डिग्री होता है, परंतु जब हम 215 को घटाएंगे तो क्या आएगा बोलो दोस्तों, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 1, यानी 145 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे थोड़ी देर के लिए सोचिए मेरे दोस्तों, क्या मैंने कहा कि 12, 6, 3, 9। अगर घड़ी की सुई कभी आपकी मान लीजिए ये बड़ी वाली सुई 3 पे है और मिनट वाली सुई अगर 3 पे है, घंटे वाली सुई अगर 4 पे है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मैं छोटी सा बनाता हूँ, 4 पे है, ठीक है। एक है 3 पे, एक है 4 पे। बड़ी वाली जो सुई है वो 15 मिनट पे है और घंटे वाली सुई आपकी 4 से थोड़ा आगे चली जाएगी। किससे? 4 से थोड़ा आगे चली जाएगी। क्यों?
मैं वही कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो उस दिशा में एक तो ये भी अपने पास एक एंगल बनाएगा, और दूसरा अपना ये भी क्या एंगल बनेगा, ये भी तो एंगल है मेरे दोस्तों। इसलिए जो ये एंगल है, इस एंगल का मान कहीं न कहीं इससे ज़्यादा होगा। उस दशा में हम लोग, माना मेरा आंसर कहीं न कहीं आप पास 320 आ गया, तो क्या 320 लगा देंगे? नहीं दोस्तों, वहाँ नहीं लगाएंगे। 320 क्यों लगाएंगे? 360 से घटा के देखेंगे, क्या अपने पास 40 है, तो 360 से 320 घटाओगे तो क्या आएगा? 40। उस दशा में अपना आंसर क्या बनेगा? अपना आंसर 40 बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे। क्या फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन ही बदल देते हैं। नहीं, आप कहोगे सर उसी क्वेश्चन पे बार बार करा रहे हैं। सारे क्वेश्चनों का तोड़ सिर्फ एक ट्रिक है, सारे क्वेश्चनों का जवाब सिर्फ एक ट्रिक में है। मैंने कहा पाँच से 6 बजे के बीच कब वह 180 अंश का कोण बनाएगी। 5 से 6 बजे के बीच कब वह 180 अंश का कोण बनाएगी, या 5 से 6 बजे के बीच कब वह 180 अंश का कोण बनाएगी। तभी बात तो ही क्लियर होती है। 5 से 6 कहा इन्होंने, हमारे पास क्या दिया है? थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी, यानी हमें थीटा दे रखा है और यहाँ पे हावर्स दे रखा है। हमें क्या निकलवा रहा है? मिनट निकलवा रहा है। उस दशा में थीटा बराबर 11/2 इंटू एम की वैल्यू में निकालनी है, -30 इंटू एच मेरे दोस्तों क्या रखा है अपने पास? 5। क्या रखा? 5। तो इस थीटा का जो वैल्यू है, वो थीटा की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है? 180। क्या दे रखी है? 180। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्तों? हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं। काट दीजिए, क्या आएगा? 5.5। काटने का सबका अलग अलग तरीका है, आप जिस तरह चाहें उस तरह काट सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उस दशा में क्या होगा? ये है अपने पास 5 3 15 माइनस का, और ये अपने पास 5.5 m है। उस दशा में इसको इधर लाएंगे, हो जाएगा माइनस वाला जब बराबर की दिशा में इधर आता है वो हो जाता है प्लस, तो उस दशा में प्लस हो जाएगा 150 हो जाएगा, 0 क्या आएगा? 3 आएगा, और इधर भी क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। उस दशा में अपने पास यहाँ पे है 5.5 m, तो मैं इसको काट दूँ, आ जाएगा 10। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्तों? यहाँ कटेगा 3 से, मान लीजिए 11 से काटें 3 आ जाएगा, 11 से काटें 3 आ जाएगा, 11 से काटें 3 आ जाएगा, और अपने पास यहाँ पर 5 बनेगा। 11 25 55, गिर दिए 33। क्या इतनी बात क्लियर हो रही मेरे दोस्तों? मैंने 5 करना, 5 5 दूनी 10, आ जाएगा अपने पास 30 इंटू 2 बराबर m। क्या आएगा? m। तो अपने पास क्या बनेगा? इधर क्या बनेगा बोलो मेरे दोस्तों? 60 मिनट। 60 मिनट पर वो 5 से 6 बजे के बीच वह 180 अंश का कोण बनाएंगी। यानी मेरे दोस्तों आप देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको प्रूव भी करना चाहता हूँ आपके सामने। मैंने कहा 5 से 6 बजे के बीच कब वह घड़ी 180 अंश का कोण बनाएगी, तो आपने कहा 60 मिनट पर वह घड़ी 180 अंश का बनाएगी। चलिए दोस्तों, आप तो भली भांति जानते ही हैं कि 180 अंश कैसे होता है। खैर मेरे दोस्तों देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे है अपने पास 5, हमने कहा 5 से 6 बजे के बीच, अपने पास 5 से 6 बजे के बीच क्या थी? घड़ी की सुई थी। उस दशा में 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुई थी। ये क्या हुआ? ये टिक 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 करते हुए यहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई?
यहाँ पहुँच गई होगी और ये अपनी जगह पे यहाँ आ गई होगी, तो क्या ये सीधी रेखा ये क्या शो करती है? 180 अंश। तो 180 अंश ही तो इन्होंने कहा था, यानी वह समय क्या होगा जिस समय पर वो 180 अंश का कोण बना रही होगी, वो समय 6 होगा। मिनट कितने होंगे अपने पास? 60 होंगे। 5 था, 5 में अगर हम लोग 60 मिनट जोड़ेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। यानी 6 बजे क्या एग्जैक्ट होता है मेरे दोस्तों। इसलिए आपके पास फाइनली जो आंसर बना वो क्या बना? 60 मिनट। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे दोस्तों? खैर इस तरह के क्वेश्चन कोई भी हों, बशर्ते आप इस ट्रिक को कैसे लगाना है, काटने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, सबका आंसर पर एक होगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और समझते हैं। एक क्वेश्चन को मैं और दूसरी माध्यम से समझाना चाहता हूँ। कोई भी बुक का सवाल लगाओ, क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारी जगह ट्रिक अप्लाई होगी, बशर्ते लगाने का तरीका हो। मैंने छोटी छोटी बातों को भी क्लियर कर दिया है। मैंने जैसे आपसे कहा 6 बजे से 5 मिनट पहले 6 बजे से 5 मिनट पहले कितनी अंश का कोण बनाएगी? चलिए दोस्तों देखते हैं। इन्होंने कहा 5 मिनट पहले, क्या कहा इन्होंने? 5 मिनट पहले, 6 बजे से 5 मिनट पहले कितनी अंश का कोण बनाएगी? चलिए दोस्तों, अपने पास थीटा बराबर 11, क्योंकि कोण अपनी पूछा है, इंटू एम अपने पास क्या दे रखा है? 5 मिनट। क्या दे रखा है? 5 मिनट। 5 मिनट पहले उन्होंने लिखा 5 मिनट मैंने रख दिया, -30 इंटू एच क्या अपने पास होगा? 6 होगा। उस दशा में काटेंगे तो क्या आएगा? बोलो काटोगे 2.5 आएगा। उस दशा में अपना क्या बनेगा आंसर? थीटा बराबर 11 25 55, 11 दूनी 22 27। हेलो दोस्तों, समझ पा रहे हो क्या? चलो देखते हैं आगे। देखते हैं हम लोग। क्षेत्रिक 18 होता, क्या होता? 18, ये लिखा है 27। अगर आप इसको करेंगे, देखो जो सिंबल बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, तभी तो शो करेगी कि वो 5 मिनट पहले है। 5 मिनट क्या है? पहले है। चलो देखते हैं उस दशा में अपना क्या आंसर बनेगा? 27 क्या बनेगा? 27.5। कुछ नहीं है, यहाँ से हम लोग ले जाते हैं कैरी। बेसिक बात भी क्लियर करते चलते हैं। हो जाएगा अपने पास 10 में से 5 गया, 5 आएगा। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 7 में से 2 गया, 5 हो गया, यहाँ पे आएगा 1। यानी 152 अंश का कोण बनाएगी। 152 अंश का कोण बनाएगी। तो क्या अपना आंसर बनेगा दोस्तों? 152 अंश का कोण बनाएगी। चलिए दोस्तों, आगे भी हम लोग ऐसी श्रृंखला आपको लाते रहेंगे, ऐसी श्रृंखला आपके सामने लाते रहेंगे, और सभी लोग इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें और कुछ लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी मेरे बंधु आपको कंटिन्यू वे में आपको क्लासें दे पाएँ। घबराना नहीं है।